नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद रावत जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर मौर्य काल के 100 MCQ पढ़ेंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए समय को बिना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 2, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? उत्तर होगा सी, 321 से 297 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 3, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? उत्तर होगा ए, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। प्रश्न संख्या 4, चंद्रगुप्त मौर्य का मूल नाम क्या था? उत्तर होगा सी, वृषल। प्रश्न संख्या 5, चाणक्य की प्रमुख कृति कौन सी है? उत्तर होगा ए, अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 6, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को किसकी सहायता से पराजित किया? उत्तर होगा ए, चाणक्य की सहायता से। प्रश्न संख्या 7, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब पराजित किया? उत्तर होगा ए, 305 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 8, सेल्यूकस संधि कब हुई? उत्तर होगा ए, 305 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 9, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को क्या उपहार में दिया? उत्तर होगा ए, 500 हाथी। प्रश्न संख्या 10, मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? उत्तर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 11, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर होगा ए, इंडिका। प्रश्न संख्या 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कब अपनाया? उत्तर होगा बी, राज्यकाल के अंत में। प्रश्न संख्या 13, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गया था? उत्तर होगा ए, श्रवणबेलगोला। प्रश्न संख्या 14, बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? उत्तर होगा बी, 297 से 272 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 15, बिंदुसार का मुख्य नाम क्या था? उत्तर होगा ए, अमित्रघात। प्रश्न संख्या 16, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा ए, अमित्रघात। प्रश्न संख्या 17, बिंदुसार ने किस किस राज्यों पर विजय प्राप्त की? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी यानी दक्षिण भारत, कलिंग और उत्तर भारत पर। प्रश्न संख्या 18, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर होगा बी, असील। प्रश्न संख्या 19, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर होगा सी, 268 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 20, अशोक को किस उपाधि से जाना जाता है? उत्तर होगा बी, प्रियदर्शी।
प्रश्न संख्या 21, अशोक का पूरा नाम क्या था? उत्तर होगा बी, देवनाम प्रियदर्शी। प्रश्न संख्या 22, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? उत्तर होगा बी, 39 वर्ष। प्रश्न संख्या 23, कलिंग युद्ध कब हुआ? उत्तर होगा बी, 260 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 24, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया? उत्तर होगा ए, बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 25, अशोक ने धम्म नीति किस उद्देश्य से अपनाई? उत्तर होगा बी, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए। प्रश्न संख्या 26, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर होगा बी, प्राकृत। प्रश्न संख्या 27, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? उत्तर होगा ए, ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 28, अशोक ने प्रमुख शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं? उत्तर होगा ए, गिरनार, धौली, जौनपुर, शहबाजगढ़ी। प्रश्न संख्या 29, सारनाथ का स्तंभ किसने स्थापित किया? उत्तर होगा सी, अशोक। प्रश्न संख्या 30, सारनाथ स्तंभ की राजधानी पर कौन सा पशु बना है? उत्तर होगा ए, सिंह। प्रश्न संख्या 31, अशोक ने धम्म महापात्र की नियुक्ति क्यों की? उत्तर होगा बी, प्रजा के कल्याण के लिए। प्रश्न संख्या 32, अशोक ने किनकी देखभाल के लिए विशेष आदेश दिए? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी मनुष्यों की, पशु पक्षियों की एवं वृक्षों की। प्रश्न संख्या 33, अशोक के समय में साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर होगा ए, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 34, अशोक के साम्राज्य में कितने प्रांतीय थे? उत्तर होगा ए, 4 प्रांतीय। प्रश्न संख्या 35, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, महाभिक्षुओं को, धम्म महापात्रों को और अपने पुत्रों को। प्रश्न संख्या 36, अशोक का पुत्र महेंद्र कहाँ गया था? उत्तर होगा ए, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 37, अशोक की पुत्री संघमित्रा कहाँ गई थी? उत्तर होगा ए, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 38, अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा बी, बृहद्रथ। प्रश्न संख्या 39, बृहद्रथ की हत्या किसने की? उत्तर होगा ए, पुष्यमुत्र शुंग ने। होगा 40, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? उत्तर होगा सी, 183 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 41, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की यात्रा किसने की? उत्तर होगा ए, मेगस्थनीज ने। प्रश्न संख्या 42, मेगस्थनीज किस देश का राजदूत था? उत्तर होगा बी, यूनान का।
प्रश्न संख्या 43, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर होगा ए, इंडिका। प्रश्न संख्या 44, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? उत्तर होगा ए, अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 45, अर्थशास्त्र में कौटिल्य को किस नाम से संबोधित किया गया? उत्तर होगा बी, चाणक्य। प्रश्न संख्या 46, अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? उत्तर होगा बी, 13। प्रश्न संख्या 47, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई जनपद के रूप में जानी जाती थी। उत्तर होगा सी, विषय। प्रश्न संख्या 48, मौर्य काल में प्रांत के प्रमुख को क्या कहते थे? उत्तर होगा ए, उपराजा। प्रश्न संख्या 49, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर होगा सी, 260 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 50, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? उत्तर होगा ए, कलिंग का युद्ध। प्रश्न संख्या 51, कलिंग युद्ध कब हुआ? उत्तर होगा ए, 261 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 52, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया? उत्तर होगा सी, धर्म विजय नीति। प्रश्न संख्या 53, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? उत्तर होगा ए, ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 54, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में हैं? उत्तर होगा बी, प्राकृत। प्रश्न संख्या 55, अशोक के 11वें शिलालेख में किसका उल्लेख है? उत्तर होगा बी, धर्मनीति। प्रश्न संख्या 56, अशोक के 13वें शिलालेख में किस विषय का उल्लेख है? उत्तर होगा ए, पशु हत्या निषेध। प्रश्न संख्या 57, अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में। प्रश्न संख्या 58, अशोक के लघु शिलालेख मुख्यतः कहाँ पाए गए हैं? उत्तर ए, उत्तर पश्चिम भारत। प्रश्न संख्या 59, अशोक के शिलालेख किस चट्टान पर अंकित हैं? उत्तर होगा ए, पहाड़ी चट्टान। प्रश्न संख्या 60, अशोक के शिलालेख किस चट्टान पर अंकित हैं? उत्तर होगा बी, स्तंभ। प्रश्न संख्या 61, अशोक स्तंभ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर होगा ए, धर्म प्रचार। प्रश्न संख्या 62, सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे संबंधित है? उत्तर होगा सी, अशोक। प्रश्न संख्या 63, अशोक के सिंह स्तंभ की राजधानी चिन्ह कहाँ की है? उत्तर होगा ए, सारनाथ से। प्रश्न संख्या 64, अशोक का चक्र, धर्म चक्र, कितनी तीलियों वाला है? उत्तर होगा बी, 16। प्रश्न संख्या 65, अशोक के शासनकाल में भूमि मापन की इकाई क्या थी? उत्तर होगा ए, नाली।
प्रश्न संख्या 66, मौर्य काल में कर की दर सामान्यतः क्या थी? उत्तर होगा ए 1/6। प्रश्न संख्या 67, मौर्य काल में व्यापार पर कौन सा कर लगाया जाता था? उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, सीमा शुल्क, चुंगी और विक्रय कर। प्रश्न संख्या 71, कौटिल्य के अनुसार दंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उत्तर होगा ए अपराधियों के लिए। प्रश्न संख्या 72, अर्थशास्त्र में राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया है? उत्तर होगा सी प्रजा सुख। प्रश्न संख्या 73, मौर्य साम्राज्य की सेना में पैदल सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी? उत्तर होगा ए हाँ। प्रश्न संख्या 74, मौर्य सेना में रथों की संख्या कितनी थी? उत्तर होगा सी 5000। प्रश्न संख्या 75, मौर्य सेना में घुड़सवारों की संख्या कितनी थी? उत्तर होगा ए 10,000। प्रश्न 76, मौर्य सेना में हाथियों की संख्या कितनी थी? उत्तर होगा बी 500। प्रश्न संख्या 77, मौर्य काल में मुद्रा का मानक वजन क्या था? उत्तर होगा ए 3.5 ग्राम। प्रश्न संख्या 78, मौर्य काल में चलन में प्रमुख मुद्राएं कौन सी थीं? उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, रेशम मुहर, पंचचिन्हित मोहर सिक्के एवं तांबे के सिक्के। प्रश्न संख्या 79, पंचचिन्हित सिक्के किस धातु के बने होते थे? उत्तर होगा बी चांदी के। प्रश्न संख्या 80, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? उत्तर होगा बी प्रशासनिक कमजोरी। प्रश्न संख्या 81, बृहदत्त किस शासक की हत्या के बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ? प्रश्न संख्या ए शुंग वंश। प्रश्न संख्या 82, अंतिम मौर्य शासक कौन था? उत्तर होगा बी बृहदत्त। प्रश्न संख्या 83, बृहदत्त की हत्या किसने की थी? उत्तर होगा ए पुष्यमित्र शुंग ने। प्रश्न संख्या 84, मौर्य साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? उत्तर होगा सी 187 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 85, मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? उत्तर होगा बी लगभग 137 वर्ष। प्रश्न संख्या 86, मौर्य काल में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, कुएं, तालाब और नहरें। प्रश्न संख्या 87, मौर्य काल में खानों का प्रबंधन किस विभाग के अधीन था? उत्तर होगा ए खानाध्यक्ष। प्रश्न संख्या 88, मौर्य काल में वनों का प्रबंधन किसके अधीन था? उत्तर होगा ए वनाध्यक्ष। प्रश्न संख्या 89, मौर्य काल में पशुओं की देखभाल का दायित्व किस विभाग पर था? उत्तर होगा ए कोषाध्यक्ष।
प्रश्न संख्या 90, अशोक ने अपने धर्म में किन बातों पर बल दिया? उत्तर होगा ए, दया, दान, सत्य और शुद्ध आचरण। प्रश्न संख्या 91, अशोक ने पशु हत्या पर किस हद तक रोक लगाई थी? उत्तर होगा बी, आंशिक रूप से। प्रश्न संख्या 92, अशोक ने किन लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की? उत्तर होगा बी, मनुष्य और पशुओं के लिए। प्रश्न संख्या 93, अशोक ने धर्म महापात्र किस उद्देश्य से नियुक्त किए थे? उत्तर होगा बी, धर्म प्रचार के लिए। प्रश्न संख्या 94, मौर्य काल में विदेशों से व्यापार मुख्यतः किस मार्ग से होता था? उत्तर होगा बी, जल मार्ग से। प्रश्न संख्या 95, मौर्य काल में गंगा नदी पर कौन सी महत्वपूर्ण नगर स्थित था? उत्तर होगा बी, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 96, तक्षशिला मौर्य साम्राज्य का कौन सा प्रांत था? उत्तर होगा बी, उत्तर पश्चिम प्रांत। प्रश्न संख्या 97, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उत्तर होगा बी, तक्षशिला। प्रश्न संख्या 98, कौटिल्य किसके गुरु थे? उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रश्न संख्या 99, मौर्य काल का थानापति मौर्य कौन था? उत्तर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 100, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? उत्तर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य को।